नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात हरियाणा राज्य की करेंगे, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दबाव में आकर हरियाणा सरकार को झुकना पड़ गया है। दरअसल अब लव जिहाद कानून में जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस कानून को हरियाणा सरकार हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम दे रही है। राज्य सरकार की ओर से साफ किया गया कि लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे हरियाणा सरकार के कानून में कहीं भी जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लव जिहाद शब्द पर ऐतराज जताने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस एक्ट में कहीं भी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं की गई है, बल्कि ये कानून प्यार की आड़ में लालच देकर, धोखा देकर या फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया जा रहा है। इसमें कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं किया गया है। अनिल विज ने कहा कि इस कानून को हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम दिया गया। इसमें कहीं पर भी लव जिहाद की बात नहीं की गई है। लव जिहाद एक जबरन धर्म परिवर्तन का प्रचलित शब्द है। एक्ट में ये कहीं नहीं आ रहा। एक्ट का नाम है हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। एक्ट में कहीं पर भी किसी धर्म जाति विशेष का वर्णन नहीं है, किसी हिंदू या मुसलमान का वर्णन नहीं है। एक्ट एक धर्म से दूसरे धर्म में लालच देकर, डरा कर, धमका कर, धोखा करके, शादी का झांसा देके परिवर्तन करने के बारे में एक्ट है। उसमें सजा का प्रावधान भी रखा है, जुर्माने का प्रावधान भी रखा है। वहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ने साल 2021 और 22 के लिए प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। सरकार ने कृषि और किसान को टॉप पर रखा है। शुक्रवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में सरकार ने कहा कि राज्य में 9 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश में मंजूर मेडिकल कॉलेजों के साथ प्रदेश में 4 नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना है। वहीं आवास योजना के तहत हरियाणा के 20,000 EWS मकान बनाएंगे। सरकार ने मॉनसून के दौरान यमुना के पानी को बचाकर सिंचाई में प्रयोग करने की योजना भी तैयार की है। इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समानांतर दिल्ली शाखा जल संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, हांसी ब्रांच का पुनर्वास इस प्रोजेक्ट के तहत होगा। इसी तरह से ट्रीटेड वाटर का सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। 338 करोड़ 85 लाख MLD क्षमता के इस प्लांट में 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 800 नई बसें रोडवेज बड़े में शामिल होंगी। 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। महिलाओं के लिए 150 मिनी बसों की खरीद की है। वहीं हिसार से जयपुर, अमृतसर और जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले सदन में शुक्रवार को दिवंगत पूर्व विधायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के शोक प्रस्ताव भी पढ़े गए। वहीं रोहतक में हिसार रोड यूनियन द्वारा पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का धन्यवाद व्यक्त किया गया। हिसार रोड यूनियन के प्रधान श्याम सचदेवा ने यह बताया कि हिसार रोड की 81 रोड की दुकानें और 108 दुकानें पुरानी सब्जी मंडी को चौड़ा कर नया बनाया जाएगा। सोमवार को हुडा डिपार्टमेंट नगर निगम रोहतक को इन दुकानों की रजिस्ट्री करवा कर देगा, जिस पर दुकानदार अब नगर निगम से सीधा अपनी अपनी दुकानों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद अब हिसार रोड की दुकानों के इस मामले में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का हिसार रोड यूनियन के दुकानदारों ने स्वागत किया है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में खासी भूमिका निभाई है। वहीं 181 दुकानों को चौड़ा कर बनाने में PWD काम करेगा। इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और इससे आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ समाजसेवी राजेश कुमार लुम्बा, सोम मलिक, हिसार रोड यूनियन के प्रधान श्याम सचदेवा समेत दर्जनों दुकानदार इकट्ठे हुए और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। रौनक तो मेरे रोहतक में, जब मुझे रोहतक की जनता ने जिम्मेवारी दी थी तब से रौनक ही रौनक है। अब नहीं दी तब भी रौनक है। इसलिए मैंने जो संकल्प किया रोहतक की जनता की सेवा करने का, लंबे समय से हिसार रोड और ओल्ड सब्जी मंडी की दुकानों की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी रोड से क्रॉस करके गए थे
दोनों रोडों पर उसी टाइम मोहर लगा दी थी और आज उनका पत्र हमने दे दिया है। 181 दुकानें जो पीडब्ल्यूडी इस रोड को चौड़ा भी करेगी और दुकानों को पीछे देगी बनाकर, उसके बदले में जो रोड खुले हो जाएंगे, ट्रैफिक से मुक्ति मिल जाएगी और दुकानदार जो एक नाले के करीब बैठे हैं और एक स्मेल आती है, उस स्मेल से भी दूर, एक खुशबू से अच्छे शोरूम बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक समाज के लोग जो एक मेहनत मजदूरी गरीबी से उठकर आज उनको स्थान अच्छा मिल रहा है, तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन और खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन और खाद का यही है लक्ष्य। वहीं रोहतक में मॉडल स्कूल द्वारा लिए जाने वाले डेवलपमेंट चार्ज का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। दरअसल इस मामले में अभिभावकों ने आज स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिले। बता दें कि मामले में अभिभावक इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से मिला था। कमिश्नर साहब ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें कि अभिभावक और प्रशासन के कुछ लोग एकत्रित हुए, जिसमें कोई खास ना हल होने के कारण अभिभावक आज परेशान हैं और अभिभावकों के पास स्कूल प्रबंधन द्वारा फोन कर दोबारा फीस मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें डीसी रोहतक ने साफ तौर पर स्कूल प्रबंधन को ये कहा था कि अभिभावकों को डेवलपमेंट चार्ज के लिए तंग ना किया जाए। इसके बावजूद भी कल शाम को अभिभावकों को फोन कर बच्चों के नाम पर फीस वसूलने की धमकी दी गई है और बच्चों के नाम काटने की भी धमकी दी गई है, जिसके चलते आज स्कूल के बाहर अभिभावकों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल से मिले। स्कूल के द्वारा की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की गई और जब हमारी टीम ने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए तो ना तो उन्होंने फोन का जवाब दिया और स्कूल प्रशासन प्रिंसिपल से मिलने के लिए भी अनुमति नहीं दे रहा है। हम लोग खड़े हैं मॉडल स्कूल के सामने और अभिभावकों से जो है डेवलपमेंट फीस चार्ज मामला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिभावक लोग जो हैं वो परेशान हैं। आज भी जो है यहाँ इकट्ठा हुआ हुआ स्कूल के बाहर अभिभावक जो थे आज सुबह इकट्ठा हुए थे और अभी प्रिंसिपल मैम के पास वो मिलने के लिए पहुँच चुके हैं। हमारे साथ अभिभावक हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या जी ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये ले रहे हैं, मना करने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट लेटर भी हैं कि भी डेवलपमेंट चार्ज ना लिया जाए और फीस ली जाए, लेकिन कुछ ने नहीं भरे तो 500 रुपये और लगा दिया जुर्माना उन्होंने फाइन करके। फिर उन्होंने हटा के वो तो हटा दिया, लेकिन 8000 ज़रूर ले लिए उन्होंने डेवलपमेंट चार्ज। और अदरवाइज इसमें एग्जाम में नहीं बैठेंगे वो बच्चे अनटिल अनलेस क्लियरेंस ऑफ द फीस। तो काफ़ी पेरेंट्स उसमें है। देखो क्या होता है कि 2 बच्चों के एनुअल चार्ज भरने बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। फिर 8,000 इस कोरोना टाइम में कैसे पे करें ना, तो कुछ काम नहीं है, तो इसलिए बहुत मायने रखता है। 8,000 ये लोग एनुअल चार्ज ले रहे हैं। अभिभावकों को साफ तौर पर परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। एक ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत मुश्किल से बच्चे को कैसे भेज रहे हैं हमें ही पता है। मीटिंग हमारी जो चल रही थी वो यही चल रही थी कि जो गवर्नमेंट ने और जो प्रशासन ने बोला है कि कोई भी स्कूल एनुअल चार्जेस नहीं लेगा, और उसके बावजूद भी मॉडल स्कूल की तरफ से प्रशासन को दत्ता बताते हुए, कानून को दत्ता बताते हुए एक एनुअल चार्ज मांगा जा रहा है सभी अभिभावकों से। हम पेरेंट्स सारे इकट्ठे होके प्रधान जी की अध्यक्षता में हम लोग जाके मिले, पहले भी मिले हैं प्रिंसिपल साहब से, कल डीसी साहब से भी मिले। डीसी साहब ने इनको बोल भी दिया कि किसी भी बच्चे से ना तो फीस के लिए अभी बात की जाएगी ना मैसेज किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग थोड़ा सा ख़राब हमारा मन हुआ। हम लोग आज प्रिंसिपल से आगे मिले हैं। प्रिंसिपल ने अब हमारे को बोला है कि जब तक कोर्ट का नेक्स्ट डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो किसी भी पेरेंट को ना तो कॉल करेंगे ना ही किसी बच्चे को एग्ज़ाम देने से रोकेंगे। मेरे भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं, मैं आई विल नॉट डिस्क्लोज देयर नेम, अदरवाइज ये बड़े परेशान करते हैं। ये मैडम बोल रही हैं कि हम पैसे सैलरी कहाँ से देंगे। 70 साल से स्कूल चल रहा है, सिर्फ इसी साल के ऊपर इनकी सैलरी रुकी हुई थी क्या? दूसरी बात, एनुअल चार्जेस जब बंदा आया ही नहीं है, बोले भाई मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आदमी का न्योंदा आइए जरूर। चाचा जब है नहीं तो आएगा कहाँ से?
दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हरिद्वार 2021 में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पेशवाई गोकर्ण पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी महाराज की 17 किलोमीटर लंबी पेशवाई प्रशासन की देखरेख में निकाली गई, जिसमें लाखों देश और विदेश के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दिव्य कुंभ शाही स्नान हरिद्वार में पहला शाही स्नान 11 मार्च यानी शिवरात्रि पर होगा, दूसरा स्नान 12 अप्रैल को और तीसरा स्नान 14 अप्रैल वैसाखी के दिन होगा। ये शाही स्नान कुंभ हरिद्वार में 12 साल के बाद आया है। बोलिए गंगा मैया की जय। पवित्र नगरी हरिद्वार दिव्य कुंभ भव्य कुंभ 2021 प्रारंभ होने जा रहा है और जिसका नगर प्रवेश और पेशवाई हो चुकी है। प्रथम शाही स्नान 11 मार्च को होगा और दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल और तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को होने जा रहा है। तो आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है, माँ गंगा का स्नान करें, आशीर्वाद लें, संतों के दर्शन करें। ओम नमः। वहीं रोहतक के श्री शिव मंदिर समाज सेवा संस्थान की तरफ से श्री शिव मंदिर नजदीक रेलवे लाइन पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री महाशिवपुराण की कथा का 3 मार्च से 10 मार्च तक आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक श्री राधागिरी जी महाराज के द्वारा कथा सुनाई जा रही है। वहीं 11 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कथा और दोपहर 1 बजे भंडारे का आयोजन कर इसका समापन किया जाएगा। वहीं रोहतक में बीजेपी की महिला मोर्चा की महिला जिला महामंत्री उषा शर्मा की अध्यक्षता में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री सुनीता दांगी रही। मुख्य अतिथि सुनीता दांगी ने कहा कि आज देश और प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से सशक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को बराबरी का हक मिला है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति और सभी जगह बराबरी का हक मिलने से महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है। आज महिलाएं फौज में लगकर हर काम में बराबरी की हिस्सेदारी कर रही हैं, लेकिन फिर भी समाज के कुछ हिस्सों में महिलाएं स्वयं को लाचार पा रही हैं, जिसके लिए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाकर उन्हें रोकने का काम किया है। इसके परिणाम जल्द ही सामने आने लगेंगे। इस मौके पर उषा शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा एक विशेष अभियान चलाएगा, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा और उन्हें मौजूदा स्तर से ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।